हम गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर के उस अखाड़े में पहुँचे जहाँ वह कभी पहलवानी की प्रैक्टिस किया करता था। यह अखाड़ा पपला के गांव खैरोली से लगभग 2 किलोमीटर दूर गादली के जंगल में स्थित गादली धाम मंदिर के पीछे बना हुआ है। वहां हमें जिम का कुछ सामान पड़ा मिला, लेकिन पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा था। पास में किसी तरह का निर्माण कार्य हो रहा था। इसी अखाड़े के पास एक जोहड़ भी मौजूद है जो अब सुनसान पड़ा है। इस दौरान हमारी मुलाकात पपला गैंग से जुड़े कुछ लोगों से हुई, जिन पर भी उसके साथ मिलकर कई आपराधिक वारदातों में शामिल होने के आरोप हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अपराध की इस दुनिया में फंसे कई लोग पढ़े लिखे थे। कुछ ने हरियाणा पुलिस की परीक्षा पास की थी और एक आरोपी तो बिजली विभाग में नौकरी भी कर रहा था। लेकिन 2014 में एक घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। जिन लोगों को समाज की सेवा करनी थी, उन पर हत्या और संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज हो गए और उन पर गैंगस्टर गिरोह का हिस्सा होने का ठप्पा लग गया। इस अखाड़े का संचालन शक्ति गुर्जर करते थे, जो युवाओं को पहलवान बनाने के लिए उन्हें महाराष्ट्र के कोल्हापुर तक ले जाया करते थे। जब हमने इस घटनाक्रम की शुरुआत के बारे में पूछा तो बताया गया कि यह सारा मामला एक लड़की के कारण शुरू हुआ। गांव के ही संदीप फौजी का एक लड़की से संपर्क था, जिसे लेकर शक्ति गुर्जर ने उसे दूरी बनाने के लिए कहा। लेकिन संदीप ने यह बात नकारात्मक रूप में ली और नाराज होकर शक्ति गुर्जर की हत्या की सुपारी दे दी। इसके बाद 2 फरवरी 2014 की रात शक्ति गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय उनके साथ वीरेंद्र उर्फ जूथर और अन्य लोग सो रहे थे। इस हमले में वीरेंद्र घायल हो गया। उसी की शिकायत पर पुलिस ने संदीप फौजी को धारा 120B के तहत गिरफ्तार कर लिया। वीरेंद्र के अनुसार उस रात हमला करने वालों में सुरेंद्र उर्फ चीकू, महेश बिहारीपुर, आजाद खायरा, संदीप फौजी, राजू उर्फ काना और एक युवक जो रोहतक का रहने वाला शामिल थे। गुरु की हत्या के बाद अखाड़े से जुड़े युवाओं में बदले की आग धधक उठी। 4 महीने बाद संदीप फौजी को जमानत मिल गई, लेकिन कोर्ट से आते समय उसे गोली मार दी गई। इसके बाद गवाह बनी उसकी मां बिमला और नाना श्रीराम की भी हत्या कर दी गई। महेश बिहारीपुर की हत्या के तार भी इसी कड़ी से जुड़े बताए जाते हैं। शक्ति गुर्जर हत्याकांड के अधिकतर आरोपियों को अब तक मार दिया गया है। सिर्फ 1-2 ही अभी जीवित हैं। बताया गया कि जेल में चीकू और पपला गैंग के बीच समझौते की कोशिश भी हुई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। जब हमने बहरोड थाने पर हुई फायरिंग के बारे में पूछा तो बताया गया कि पपला के एनकाउंटर की आशंका थी। ऐसे संकेत मिले थे कि उसकी हत्या की जा सकती है, इसलिए उसे वहां से भगा लिया गया। एक बार जब उस पर मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए तो धीरे धीरे मामले बढ़ते चले गए। आज इस गैंग से जुड़े कुछ लोग जेल में हैं और कुछ जमानत पर बाहर। गैंग से जुड़े कुछ लोगों ने बातचीत में भावुक होते हुए माना कि गलती उनकी थी, लेकिन उनके परिवारों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कुछ लोगों को वर्षों तक बेवजह जेल में रहना पड़ा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस तरह के रास्ते से दूर रहें, क्योंकि एक बार अपराध के रास्ते पर चल पड़े तो लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है।